तो आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस में क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन टेबल को। यहाँ पे हम आज समझेंगे कि हमारा मियोसिस कैसे वर्क करता है और माइटोसिस कैसे वर्क करता है। तो मियोसिस और माइटोसिस ये क्या है? तो मियोसिस जब कोशिका में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, हमारी जो कोशिका किस तरह से विभाजित होती है, किस तरह से सेल डिवीज़न होता है, उसकी 2 प्रक्रिया होती हैं जिसे हम माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस में हमारी जो सेल रहती है, पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं, जिसे समसूत्री विभाजन भी हिंदी में कहते हैं। मियोसिस किसे कहते हैं? जिसमें हमारी पेरेंट सेल 4 डिफरेंट डॉटर सेल में डिवाइड होती है, उसे हम मियोसिस कहते हैं, जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो समसूत्री विभाजन मतलब कि माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कोशिका की विभाजन करने की 2 प्रमुख प्रक्रिया होती हैं। जहाँ समसूत्री विभाजन मतलब कि माइटोसिस शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, वहीं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि जनन, शुक्राणु और अंडे के निर्माण के लिए यूज़फुल होती है। तो हमारा मियोसिस किसके लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मियोसिस का? जनन कोशिका, जनन को शुक्राणु और अंडे के निर्माण के लिए। और माइटोसिस क्या है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। अब हम माइटोसिस और मियोसिस को देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है और ये किस तरह कार्य करती है। ये सब कुछ हम इसमें समझते हैं। तो माइटोसिस क्या होता है, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं? कोशिका के प्रकार, तो ये किसमें होती है? कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल में प्रेजेंट होती है हमारी माइटोसिस। और मियोसिस किसमें होती है? ये केवल जनन कोशिका में होती है, जैसे जर्म सेल, ओवम और स्पर्म से जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो हमारा माइटोसिस सोमैटिक सेल में प्रेजेंट होता है और मियोसिस हमारा जर्म सेल, ओवम और स्पर्म में होता है। अब विभाजन की संख्या की बात करें तो इसमें केवल एक बार सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही बार में प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और डॉटर सेल बन गई, ये एक बार होता है। और मियोसिस में क्या होते हैं? इसमें क्रमशः 2 भागों में विभाजित होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट सेकंड। इसमें प्रोफेज 1, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट सेकंड, एनाफेज फर्स्ट एंड सेकंड और टीलोफेज फर्स्ट और सेकंड। इस तरह से ये 2 भागों में, 2 चरणों में विभाजित करती है। अब पुत्री कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो विभाजन के अंत में 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। एक पेरेंट सेल से हमारी 2 डॉटर सेल बनती है, किसमें? माइटोसिस में। और इसमें अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है हमारी मियोसिस की प्रोसेस में। अब हम गुणसूत्रों की बात करते हैं कि किसमें गुणसूत्र क्या रहते हैं। माइटोसिस में मात्र कोशिका के समान, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम रहते हैं वो समान रहते हैं। और मियोसिस में जो रहता है, हमारे क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब जीन विनिमय मतलब ओवर क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो हमारे माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पे हमारा जो मियोसिस के फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में क्या होता है? मियोसिस होता है। क्रॉसिंग ओवर हमारे किस में होता है मियोसिस में? तो मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट के दौरान हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है और हमारे माइटोसिस में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आनुवांशिक समानता की। तो इसमें क्लोन्स जो होते हैं वो समान होते हैं, मतलब जो इसमें पेरेंट सेल से हमारे 2 डॉटर सेल बनते हैं वो सामान्य होते हैं। क्लोन्स मतलब एक जैसा समान रहते हैं, क्लोन उसी की कॉपीज रहती है। पर हमारे मियोसिस में क्या, पुत्री कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से जो 4 डॉटर सेल बन रही हैं वो हमें डिफरेंट रहती है, वो क्लोन नहीं रहती है। इसमें जो पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है वो डिफरेंट रहती है और हमारी माइटोसिस में वो सामान्य रहती है। अब प्रोफेज की अवधि की बात करें तो प्रोफेज अवधि छोटी और सरल होती है हमारी माइटोसिस में। जो प्रोफेज की अवस्था रहती है वो छोटी रहती है और सरल रहती है, शॉर्ट एंड सिंपल।
उसके बाद हम मियोसिस की बात करते हैं, तो इसकी प्रोफेज अवस्था जो है लंबी रहती है और जटिल रहती है। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स अवस्था रहती है मियोसिस के प्रोसेस में। अब हम इनका उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य क्या है? तो ये हमारे माइटोसिस में शरीर की वृद्धि करता है, मरम्मत, घाव को भरने के लिए, इस सब के लिए हमारा माइटोसिस हेल्पफुल रहता है। इसका डिवीज़न कैसे? इसका मुख्य उद्देश्य जो है सेल डिवीज़न करने का, वो शरीर की वृद्धि करने के लिए, मरम्मत करने के लिए और घाव भरने इत्यादि के लिए यूज़फुल है। और हमारा मियोसिस किस लिए है? गैमेट्स, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो डिवीज़न होता है मेनली गैमेट्स, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के लिए। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो कैसे है। तो ये रहा हमारा माइटोसिस और ये रहा हमारा मियोसिस का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी माइटोसिस में क्या होता है? हमारा इंटरफ़ेज़, प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़ एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमने आपको बता दिया है, जब कोई भी सेल डिवाइड होके अलग डॉटर सेल में बन जाती है, तो वो जो सेल अलग होके डिवाइड होती है उसका प्रोसेस को ही हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मियोसिस में क्या है? इंटरफ़ेज़ है, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफ़ेज़ 1, प्रोफ़ेज़ सेकंड, मेटाफ़ेज़ फर्स्ट, मेटाफ़ेज़ सेकंड, इस तरह से प्रोसेस चलता है और मियोसिस सेकंड और फर्स्ट में 2 चरणों में भाग रहती है। अब इसको समझने का ईज़ी वे क्या है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई ट्रिक हो जिसकी वजह से हम समझें। तो हमारा माइटोसिस करते हैं, पहले हमारा क्या आता है? इंटरफ़ेज़ आता है, जो इंटरफ़ेज़ हो गया, उसके बाद हमारा आता है प्रोफ़ेज़। प्रोफ़ेज़ को हम क्या है? पी से डिनोट करते हैं। प्रोफ़ेज़ मतलब प्लेन टू सी, मतलब कि इसमें हमारे गुणसूत्र क्या हैं? साफ-साफ दिखाई देते हैं। तो पी फॉर प्रोफ़ेज़ होता है और पी फॉर प्लेन टू सी, मतलब हमें इसमें गुणसूत्र साफ से दिखाई देते हैं, ये है। एम फॉर मेटाफ़ेज़ होता है, एम फॉर मिडिल होता है, एम। तो मिडिल मतलब बीच में, हमारे गुणसूत्र जो हैं सारे बीच में दिखाई देते हैं, किस फ़ेज़ में? मेटाफ़ेज़ में। अब एनाफ़ेज़ मतलब क्या होता है? ए फॉर एनाफ़ेज़ और ए फॉर अवे, मतलब दूर जाना। तो हमारे गुणसूत्र इसमें आपको दूर जाते हुए दिखाई देंगे, एक इस पोल पे और सेकंड इस पोल पे। तो इस तरह से हम इसे अवे से याद कर सकते हैं कि हमारे एनाफ़ेज़ में जो गुणसूत्र हैं वो दूर जाते हुए दिखते हैं। और टेलोफ़ेज़ मतलब कि 2, टी फॉर 2, मतलब 2 डॉटर सेल या 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। प्रोफ़ेज़ में क्या होता है? प्लेन टू सी, मतलब हमारे प्रोफ़ेज़ में हमारा क्रोमोसोम अच्छे तरीके से साफ दिखाई देता है। मेटाफ़ेज़ मतलब मिडिल में, हमारे क्रोमोसोम जो हैं वो मिडिल में दिखाई देते हैं। एनाफ़ेज़ मतलब अवे, हमारे क्रोमोसोम जो है दूर अलग-अलग पोल पे दूर दिखा देते हैं। और टेलोफ़ेज़ मतलब 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं।